नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे घरों में जो बिजली आती है तो वो जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तो कैसे पहुंचती है और जनरेटिंग स्टेशन होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन कितना टाइप का होता है या जहाँ पे जनरेशन होता है उसको किस किस नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर प्लांट, तो वो डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है हमारा टाइप ऑफ पावर प्लांट, मतलब पावर प्लांट जहाँ पे बिजली पैदा करने का प्रोसेस चलता है, जहाँ पे बिजली पैदा होता है। ठीक है, तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर प्लांट, मतलब पावर का पैदा होना। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितना टाइप का पावर प्लांट हमारे पास है। तो हमारे पास पावर प्लांट मेनली होता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से जो पावर प्लांट चलता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट। उसके बाद दूसरा हमारा होता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल मतलब गर्मी, गर्मी मतलब आग, आग मतलब आग जला के हम लोग क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं और स्टीम के हेल्प से बिजली जनरेट करने का काम करते हैं। तो ऐसा प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो उसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। इसमें हमारा जो आता है वो आता है यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या है, बॉम्ब बनाने में काम आता है। तो उसी के हेल्प से एलिमेंट पाया जाता है धरती में, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पावर का जनरेशन करवाने का काम करवाते हैं। तो उसी ही हम लोग क्या करते हैं, उसी वाले प्लांट को हम लोग जहाँ पे न्यूक्लियर का यूज किया था, मतलब यूरेनियम का यूज किया था, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद हमारा आता है डीजल पावर प्लांट, जहाँ पे डीजल का यूज होता है उसे बोलते हैं डीजल पावर प्लांट। उसके बाद हमारा आता है विंड पावर प्लांट, मतलब हवा के हेल्प से बिजली का पैदा करना, मतलब हवा के हेल्प से बिजली को पैदा करना, तो उसे हम लोग बोलते हैं विंड पावर प्लांट। उसके बाद हमारा आता है सोलर पावर प्लांट। सोलर मतलब सोलर एनर्जी को यूज करके पावर में या बिजली में बदलना, वो वाला प्लांट क्या कहलाएगा, हमारा सोलर पावर प्लांट। उसके बाद हमारा था टाइडल पावर प्लांट। ये समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, बहुत पानी उछलता है, तो उछलने की वजह से हम लोग टरबाइन को घुमा के बिजली पैदा करते हैं। अब टरबाइन क्या है, जनरेटर क्या है, ये किसी और वीडियो में बात करके बताएंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा जो बिजली जनरेट होता है वो इन नामों से जाना जाता है, किसको, जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ये हमारा सारा फ्यूल के नाम से ही जनरेटिंग स्टेशन का नाम पड़ता है। मतलब जिस प्रकार का फ्यूल का हम लोग यूज करेंगे उसी प्रकार से जनरेटिंग स्टेशन का नाम पड़ेगा। अगर हम लोग पानी को फ्यूल के रूप में यूज करेंगे तो हाइड्रो, अगर हम लोग डीजल को यूज करेंगे तो डीजल, अगर हम लोग हवा को यूज करेंगे तो विंड, अगर हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करेंगे तो सोलर पावर प्लांट। तो इस प्रकार से हमारा जनरेशन जो होता है पावर का, वो डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो बेसिकली इसको जानने का जरूरत क्यों था, क्योंकि हमको समझना है कि हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से जो पावर हमारे घरों तक आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जनरेटिंग स्टेशन है क्या। तो समझना आ गया कि यहाँ पे पावर जनरेट होगा और ये विभिन्न जगहों पे लोकेटेड रहता है। लेकिन जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो नदी पे लोकेटेड रहता है, जहाँ पे डैम बनाया जाता है और फिर उस पानी को फ्लो करके टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन मतलब एक, देखिए टरबाइन का मतलब समझ लेते थोड़ा सा, ये एक जनरेटर होता है, उसका एक शाफ्ट होता है, रॉड लगा होता है, रॉड के ऊपर ब्लेड लगा होता है, ये ब्लेड टरबाइन कहलाता है। इस ब्लेड में जब हम लोग हाई प्रेशर से पानी को फ्लो करवाते हैं तो पानी को फ्लो करवाने से क्या होगा, ये घूमेगा। अब पानी फ्लो करवाएं, स्टीम फ्लो करवाएं, कुछ भी करवाएं, तो ये ब्लेड घूमना चाहिए। अब घूमने से क्या होगा, जनरेटर का जो अंदर का जो कॉइल है वो भी घूमता है। मतलब जब ये घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगा, इसको शाफ्ट बोलते हैं रॉड को, और रॉड घूमेगा तो इसके अंदर क्या है, मैकेनिज्म है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। तो यहाँ पे कॉपर का वाइंडिंग रहता है, जो वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है, तो घूमने की वजह से बिजली पैदा होता है। तो इसके बारे में हम लोग एक वीडियो और बना देंगे कि जनरेटर काम कैसे करता है, अल्टरनेटर काम कैसे करता है। तो अल्टरनेटर और जनरेटर जो हमारे घरों में, जैसे शादी का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन में जो लगाया जाता है उसी को जनरेटर या अल्टरनेटर बोलते हैं। और वही ही एक मेन कारण है जो बिजली को पैदा करता है। चाहे कोई सा भी स्टेशन हो, हर स्टेशन में जनरेटर लगा हुआ रहता है। बस उस जनरेटर को घुमाने का जो हमारे पास तरीका है, उस तरीका के नाम से ही स्टेशन का नाम पड़ता है कि कौन सा पावर प्लांट हमारा है या पावर जनरेशन स्टेशन है। तो अब जैसे हम लोग का शादी में क्या होता है कि जो जनरेटर हम लोग भाड़ा करके लाते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग डीजल के हेल्प से, डीजल वाला एक इंजन अलग होता है, एक अल्टरनेटर अलग होता है। तो डीजल वाला इंजन का काम होता है कि अल्टरनेटर को घुमा देना, अल्टरनेटर जहाँ घुमा तो बिजली पैदा कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पे डीजल का यूज करते हैं। तो बड़ा पावर प्लांट जहाँ पे मेगावाट में हमारा पावर बनता है, वहाँ पे क्या होता है, बड़ा जनरेटर लगा होता है। तो बड़ा जनरेटर होगा तो घुमाने के लिए भी ज़्यादा ताकत चाहिए, तो इसलिए बड़ा डीजल इंजन लगाया जाता है। तो उसमें डीजल का यूज किया था, तो उसको हम लोग डीजल पावर प्लांट के अंदर बोल देंगे। तो आप समझते हैं कि बिजली जनरेशन हो चुका है, कि इन सारे प्लांटों से बिजली जनरेशन हम लोग कर लेंगे। अब जब बिजली जनरेट हो गया तो हमारे घर तक पहुंचेगा कैसे, तो इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ, तो उस सिस्टम के बारे में आज बारीकी से चर्चा करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि जब हमारा पावर जनरेट हो जाता है तो हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। तो हमारा इसमें 4 प्रोसेस, मेनली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है।
और चौथा प्रोसेस यूटिलिटी होता है जहाँ पे यूज करते हैं, तो टोटल मिला के 4 हो जाता है, लेकिन मेनली क्या है 3। तो 3 में क्या क्या प्रोसेस आता है उसको बताते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में क्या है कि जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घरों तक बिजली को कैसे पहुंचाया जाए, इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन, जिसके बारे में बताएं अभी हम लोग कि हम बताएं कि जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट कैसे होगा, ठीक है। अब पावर मान लीजिए जनरेट हो चुका है, तो उस पावर जहाँ पे जनरेट होगा अब वहाँ पे तो यूज होगा जरूरी नहीं है, अब हमको दूर दराज में भी यूज करना होता है, 200, 100, 300, 500 किलोमीटर की दूर में, तो हमको तो भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाते। तो हमारे पास मेनली 3 स्टेप होता है पावर को भेजने का, मतलब बिजली को भेजने का, कहाँ से, जनरेटिंग स्टेशन से कहाँ, हमारे घरों तक। तो इसके लिए 3 स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप होता है कि जनरेशन, ठीक है, कि जनरेशन हो चुका। दूसरा कहलाता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब टावर के हेल्प से क्या होना, तार के द्वारा बिजली को ट्रांसमिट करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाने के अनुसार से, जैसे गाड़ी से हम लोग माल को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, उसी प्रकार से बिजली को भी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। कैसे, वायर के द्वारा, और उसको सपोर्ट करते, जैसे गाड़ी से माल क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको सपोर्ट कौन करता है, रोड करता है, उसी प्रकार से वायर से बिजली ट्रांसपोर्ट होता है, और उसको सपोर्ट कौन करता है, पोल करता है, ठीक है। तो हमारे पास पोल का भी बहुत सारा डिजाइन रहता है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा जो पावर क्या बोलते हैं ट्रांसमिट होगा, उसके लिए क्या किया, तो सबसे पहले जनरेशन, उसके बाद जनरेट जैसे हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, भेज देंगे जहां हमको भेजना होगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन। और जहां पे पहुंचाना है तो बस जस्ट उसके आगे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पावर को 3 तरीके से क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो पहले जनरेशन, फिर ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए जनरेशन जो है उस जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर लगाते हैं, मतलब जनरेटर लगा रहे हैं। अब जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेटर लगा हुआ रहता है, वो जनरेटर क्या करता है, पावर जनरेट कर दिया। अब पावर जब भी जनरेट होगा, हमेशा याद रखना कि पावर जब भी जनरेट होता है हमेशा 11 kV में जनरेट होता है, उससे ज़्यादा का पावर हम लोग जनरेट नहीं करते। उसका रीजन क्या है कि अगर ज़्यादा हैवी पावर हम लोग अगर जनरेट करेंगे तो हमारा जनरेटर का साइज भी बड़ा होना चाहिए। अगर जनरेटर का साइज बड़ा करेंगे तो कॉस्ट भी बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जनरेटर जो बना होता है वो कॉपर के वायर से बना होता है, अंदर वायर होता है जो कॉपर का वायर से बना होता है। तो जनरेटर का साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग चाहते हैं वोल्टेज हम लोग 132 kV, 66 kV, 220 kV जनरेट करते, तो जनरेटर का साइज भी बढ़ाना होगा, तो उसके लिए हमको जनरेटर का कॉस्ट भी बढ़ाना होगा, तो हमारा लागत बढ़ जाएगा, तो फिर बिजली का रेट भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं कि जनरेशन जो है वो 11 kV में करवाते हैं। अब 11 kV में जनरेट होने के बाद अब सबसे पहले अब जनरेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसमिशन। तो पैदा हो गया, ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसमिशन जो है हमारा 2 स्टेप होता है, उसमें क्या, पहला कहलाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन और उसके बाद कहलाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो देखिए चित्र में दिया गया है कि ये जनरेशन हो गया, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन, मतलब 11 kV में जनरेट हुआ। अब इस 11 kV को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप कर देंगे, वोल्टेज को बढ़ा देंगे। तो वोल्टेज को बढ़ाने से क्या होगा, करंट का वैल्यू घट जाएगा। करंट का वैल्यू जैसे ही घटता तो वायर पतला हो जाता है। मतलब अगर हम लोग उसी वोल्टेज को भेज देते और करंट को फिर भेज देते, वोल्टेज को नहीं स्टेप अप करते, तो क्या होता कि जिस वायर से हम लोग करंट को भेज रहे हैं उस वायर का वोल्टेज अगर नहीं बढ़ाते तो क्या होता है कि जो वो वायर है उस वायर को हमको मोटा करना पड़ता है, और मोटा वायर खरीदेंगे तो पैसा ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ गया कि जो 11 kV हम लोग जनरेट किए थे उसमें करंट का वैल्यू को नहीं बढ़ाया और वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ा देंगे, क्योंकि करंट का वैल्यू बढ़ाने से वायर का साइज को बढ़ाना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग पतला वायर से कोई बल्ब जलाएंगे, लेकिन अगर मोटर चलाना है, अगर बल्ब चलाना है तो कम पावर चाहिए तो पतला वायर से जला लेते हैं, लेकिन अगर मोटर चलाना है तो मोटा वायर करना पड़ता है, क्योंकि मोटर को ज़्यादा करंट चाहिए होता है। इसलिए करंट अगर ज़्यादा होगा तो वायर भी मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 11 kV में जनरेट किया और उसको 132 या 220 में बदल दिया, मान के चलते 132 में बदल। अब ये क्या हो गया, यहाँ से पावर क्या हो गया, बढ़ गया, 11 से 132 हो गया, इसलिए स्टेप अप मतलब बढ़ना, इसलिए बढ़ा दिए। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, ट्रांसमिशन में स्टेप अप किए। अब ये स्टेप अप होके प्राइमरी ट्रांसमिशन हो चुका टावर के द्वारा। अब ये यहाँ पहुँचना है, यहाँ पे क्या होता है कि 132 kV अब क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। मतलब अब हमारा जो शहर है जहाँ पे बिजली चाहिए, तो उस शहर से थोड़ा सा पीछे क्या किया जाता है, एक स्टेशन बनाया जाता है। उस स्टेशन में वो 132 kV आता है और 33 kV में बदल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कितना वोल्ट चाहिए, 240 वोल्ट चाहिए। अब हम लोग जहाँ पे जनरेट हुआ वहाँ से तो भेज दिया गया 132 kV बना के, लेकिन हम लोग घर में उसको यूज कर पाएंगे नहीं, तो अब हमको वोल्टेज को घटाना पड़ेगा। तो हम लोग घटाते कहाँ पे, जहाँ पे यूज किया जाना है उससे थोड़ा सा जस्ट पहले कहीं एक पावर स्टेशन बनाते हैं, इस स्टेशन में क्या करता है, वोल्टेज को घटाने का काम करते हैं। तो अब हमारा पहला स्टेप था स्टेप अप करवाएं वोल्टेज को, मतलब 11 से 132 बनाएं। फिर अब 132 से अब हम वोल्टेज को गिराते जाएंगे, क्योंकि अब हमारा ट्रांसमिशन हो चुका है। तो फिर हम 132 से क्या करेंगे, 33 kV बना देंगे। अब वो 33 kV को फिर ट्रांसमिट करके कहाँ ले जाएंगे हम लोग, बिजली ऑफिस जो शहर के अंदर होता है। अब बिजली ऑफिस में फिर क्या होगा कि फिर उस 33 kV को 11 kV में बदला जाएगा। अब देखिए ये दो हमारा सब स्टेशन है, ये सब स्टेशन हमको हमारे शहर के आसपास देखने को मिलता है।
एक शहर से बाहर रहेगा और एक शहर के अंदर रहेगा, जहाँ पे हम लोग बिल वगैरह जमा करने जाते हैं वहाँ पे ये वाला स्टेशन होता है जो क्या करता है 33 kV को 11 kV में बदल देता है। फिर 11 kV को हम लोग कहाँ पहुँचा देते हैं, मोहल्ला तक, जहाँ पे एक्चुअल में पावर का नीड है, गाँव में मोहल्ला में हर जगह पहुँचाते हैं। और अब 11 kV को दोबारा क्या किया जाता है 240 वोल्ट में बदला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी सामान है, हमारे घर में जितना भी सामान है वो 11 kV में चलने लायक तो है नहीं। तो अगर हम 11 kV को कम नहीं करेंगे और डायरेक्टली 11 kV जोड़ देंगे, क्या होगा, हमारा सारा सामान ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको 11 kV को 240 में बदलना जरूरी होता है। अब 240 में बदलना है तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ाने का मन, अगर हमको वोल्टेज को बढ़ाना है तो ट्रांसफार्मर खरीद के लाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा सकता है, तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अब हमारे पास अगर हमको मन किया कि वोल्टेज को घटाना है तो हमको वैसा भी ट्रांसफार्मर मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस पार्ट में लगा रहता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट में लगा हुआ रहता है, स्टेप वहाँ पे डाउन होगा। और स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर कहाँ लगा रहता है, ट्रांसमिशन वाला लाइन में लगा हुआ रहता है, वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा वोल्टेज, इसलिए हाइट बढ़ाना पड़ता है ग्राउंड से, तो इसलिए बड़ा वाला टावर लगाते हैं। अगर हमको वोल्टेज कम होगा हमारा तो हमारा छोटा पोल से भी काम चल जाता है, क्योंकि जितना वोल्टेज कम होगा ग्राउंड क्लियरेंस उतना कम चाहिए, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा ग्राउंड क्लियरेंस उतना चाहिए। मतलब जमीन से लेके हाइट ग्राउंड क्लियरेंस कहलाता है। तो वोल्टेज वहाँ पे ज़्यादा था इसलिए बड़ा बड़ा टावर है, यहाँ पे वोल्टेज कम चाहिए था इसलिए छोटा छोटा पोल का यूज कर लेते हैं। अब जैसे ही हमारा 11 kV ट्रांसफार्मर तक पहुंचा, अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा 240 में बदल देगा। अब देखिए अभी तक जो हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है वो 3 वायर में होता था, लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा मोहल्ला वाला, वहाँ पे अब 4 वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि घरों को सिंगल फेज भी चाहिए और अगर मान लीजिए उसी इलाका में अगर कोई हॉस्पिटल है, फैक्ट्री है, तो उसको 3 फेज कनेक्शन चाहिए। तो हमको सबको न्यूट्रल पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि बिना न्यूट्रल का तो चला ही नहीं सके, किसको सिंगल फेज चाहिए। तो एक न्यूट्रल वायर मतलब एक ठंडा वायर एक गर्म वायर, नॉर्मल भाषा बोला जाता है, लेकिन हम लोग की भाषा में टेक्निकली भाषा में क्या है कि हमको एक न्यूट्रल पॉइंट चाहिए होता है और एक फेज चाहिए होता है। तो घरों में जो हम लोग कनेक्शन लेते हैं वो सिंगल फेज लेते हैं और फैक्ट्री वगैरह में जो कनेक्शन लेते हैं 3 फेज लेते हैं। तो देखिए जैसे ही एक ट्रांसफार्मर में क्या आया, 3 वायर आया, यहाँ से 4 वायर निकलता है, तो यहाँ पे कनेक्शन का टाइप होता है। तो ये वाला जो कनेक्शन है 3 वायर वाला उसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन, और जैसे ही 4 वायर में बदलता है तो उसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। जो ट्रांसफार्मर है उसमें 2 वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकंड हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में डाल दिए 11 kV। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में वो आउटपुट वाला पार्ट होता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको मिलता है 240 वोल्ट। तो उस वाला पार्ट में करते हैं स्टार कनेक्शन, सेकेंडरी वाइंडिंग वाला पार्ट में, और प्राइमरी वाइंडिंग वाला पार्ट में जहाँ पे 11 kV डालेंगे उस वाला पार्ट में हम लोग वोल्टेज को करते हैं, ये उस वाला पार्ट में हम लोग कनेक्शन को करते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा से स्टार बनता है, तो देखिए डेल्टा में 3 को कनेक्शन संभव हो सकता है, और स्टार में कितना 4, मतलब 3 को तो ये बन ही सकता है। मतलब स्टार कनेक्शन ऐसा होता है, तो इसमें देखिए 1 2 3 कनेक्शन हो गया, ये न्यूट्रल पॉइंट, इससे 4 वायर हो जाता है हमारा। अब न्यूट्रल पॉइंट डालने से क्या फायदा हो गया कि हमको आप कनेक्शन लेने में आसानी हो गया। इधर इसलिए नहीं डालते हैं न्यूट्रल क्योंकि आप एक वायर का खर्चा फिर बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग उधर डालते ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमारे यहाँ 3 वायर से हम 4 वायर में बदल चुका है, ये 240 वोल्ट हो गया, इसमें 3 को फेज रहेगा और एक न्यूट्रल पॉइंट रहेगा। तो हमारा अगर घर में लोड देना है तो सिंगल फेज लेते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में लोड देना है तो 3 फेज का लोड लिया जाता है, जैसे मॉल है, हॉस्पिटल है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पे 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हैवी सामान चलता है, मशीनरी वगैरह चलता है फैक्ट्री में, तो 3 फेज ही लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो होता है एक न्यूट्रल आता है और एक फेज आता है, मतलब एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, और उसके बाद इंडस्ट्री में क्या आता है, 3 को प्लस आता है और 1 को माइनस आता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, बिजली जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घरों तक पहुंचता है। और यही प्रोसेस है कि हमको अगर बिजली लेना है, जो हमारे घरों में बिजली आ रहा है वो कहाँ से, बहुत दूर दूर से आता है, जहाँ पे पावर प्लांट बैठा हुआ उस पावर प्लांट से ये पूरा प्रोसेस करके हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे घरों में बिजली आता है। तो क्या क्या स्टेप है हमारा, 3 मेनली। तो मेनली हमारा कितना प्रोसेस होता है, पावर को ट्रांसमिट करने का 3 प्रोसेस। पहला हो गया जनरेशन, तो ये वाला पार्ट किया, फिर हो गया ट्रांसमिशन, जिसमें 2 पार्ट होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर होता है हमारा तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बांटना। तो बांटने का काम हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं ट्रांसफार्मर के बाद, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो आशा करता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।